हेलो स्टूडेंट्स। तो पता है आप लोगों को, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि बोर्ड वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए पता है मैथ्स हार्ड क्यों लगने लगता है। इसमें सबसे बड़ा कहीं न कहीं रोल ना एक कोचिंग वालों का भी होता है, ठीक है? तो ये कोचिंग वाले भी इस बात को ध्यान रखें कि बच्चों को क्वेश्चंस कराने के बाद बोर्ड पे आप जो भी कॉन्सेप्ट आप लिखते हो, उस कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद उसे वर्कशीट दे दिया जाता है घर के लिए कि वर्कशीट करके लाओ। लेकिन ये कहीं न कहीं ये वर्कशीट उसको फ्रस्ट्रेट कर देता है। वर्कशीट नहीं देना है कि कोई भी बच्चों को वर्कशीट मत दो। वर्कशीट तब है जब आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स जो है, टेक्स्ट बुक जो है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस है उसे करने के बाद उसका कहने का मतलब साफ सीधा मतलब ये निकलता है कि आप जो फॉर्मूले हम जो कराते हैं ना फॉर्मूले बोर्ड पे, जो भी हम फॉर्मूले लिखते हैं और उस फॉर्मूले के जस्ट बेस पे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में होता है, उसी फॉर्मूले के बेस पे 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। और अगर वो 10 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस चीज़ को लेके, उस फॉर्मूले को लेके। फिर हम बाहर से भी क्वेश्चन देखें तो आसानी से हम उसको कर पाते हैं। तो अब क्या होता है ना कि बुक के ही क्वेश्चन वर्कशीट में लिख के देना और बुक से क्वेश्चंस करने में बहुत फ़र्क होता है। आप लोग चेक कीजिएगा, अगर एक बार कोई बच्चा स्टूडेंट बुक से कर लेता है, तो बुक से करने के बाद क्या होता है ना कि वो देख लेता है कि ये बुक के क्वेश्चन ये तो मेरा किया हुआ है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो क्वेश्चन कर भी देता है। लेकिन वही क्वेश्चन अगर आप बाहर से किसी पेपर पे लिख के दे दो या एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, वही क्वेश्चन आता है तो वो उससे नहीं हो पाता है। तो इसका कहीं न कहीं रीज़न यही है, कॉन्फिडेंस पहले बिल्ड होगा, उस कॉन्फिडेंस पे कहीं न कहीं प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस होगा उसके बाद जाके वो बाहर के क्वेश्चन्स को कर पाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम है एनसीईआरटी के क्वेश्चन्स को सॉल्व करना, जितने भी एनसीईआरटी के एक-एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से उसके कॉन्सेप्चुअल बिल्ड कर लेना। उसके बाद हम बाहर के वर्कशीट या बाहर की कोई सी भी रेफरेंस बुक को उठा के हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, तब जाके हमारी तैयारी में थोड़ी-सी 4 चाँद लग जाएगी, ठीक है? तो ये ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट्स भी और बहुत सारे जो भी प्लेटफ़ॉर्म पे वो भी करें इस बात को, बहुत ये इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें स्टूडेंट्स को जो कमज़ोर इसको पास करने की दिक्कत है, वो कहीं न कहीं इंटरेस्टेड हो जाएगा और एक बार इंटरेस्टेड हो गए इन चीज़ों में, तो उसे पास होने से नहीं, अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू।